तो 12.2 चल रही है। ठीक है। 12.2 में आयतन वाली प्रश्नावली चलिए पर इसमें फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बता रखा है, एक बर्तन दे रखा है उल्टे शंकु के आकार का। ठीक है। एक बर्तन है ऐसे उल्टे शंकु के आकार का। उल्टे शंकु के आकार का है, ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई क्या होता है, ये नीचे से आधार से और ये शिखर बिंदु को मिलाने वाली ये चीज होती है ऊंचाई। इसको एस से दिखा रहा है 8 सेंटीमीटर। तथा इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ऊपरी सिरे की, या ऊपरी सिरा बोल दो कि बर्तन उल्टा है तो ऊपरी सिरा क्या है, वृत्तनुमा, इसकी त्रिज्या क्या है 8। जो कौन होता है ना, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, ऐसा कौन है। ठीक है। इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 दे रखी है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये बता रखा है कि इसमें पानी है अंदर पूरा ऊपर तक। आर है 5 इसकी और एच है 8। ये किसके बारे में, शंकु के बारे में। आर 5 सेंटीमीटर में दोनों शंकु है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, ऊपर तक पानी भरा इस बर्तन में एक शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। गोलियां डाली जाती है मतलब गोल होती हैं। शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिनमें त्रिज्या दे रखी है गोलियों की 0.5, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां डाली जाती है। ठीक है। ऐसे क्या जा रहा है, एक बर्तन है पानी का उल्टे शंकु के आकार का, जिसमें क्या कर रहे हैं, शीशे की गोलियां डाल रहे हैं। गिनती नहीं पता अभी कितनी संख्या में डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे पानी डालेंगे तो इसमें गिरेंगी तो पानी बाहर आएगा। पानी बाहर निकलेगा इसमें से, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है। तो वो बता रहा है कि पानी से भरा हुआ, जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती है इतनी त्रिज्या वाली, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। शीशे की गोलियां डालते गए और इतनी गोली डाली कि पानी का कितना भाग बाहर निकल गया, एक चौथाई। मतलब कुल पानी जो शुरू में जैसे एक्स था, तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। मतलब एक्स का 1/4 का भाग कौन सा होता है, एक्स गुना 1/4 भाग। इतना भाग बाहर निकल गया यदि शुरू में एक्स था। ठीक है। तो अभी उसने और क्या दे रखा है आगे, उसने दे रखा है एक चौथाई भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां बताएं। आपको बताना है कितनी गोलियां डाली गई बर्तन में। शीशे की गोलियां कितनी डाली कि एक चौथाई भाग बाहर निकल गया। शीशे की गोलियों की संख्या। तो इसमें क्या है देखो, जैसे कि मैं एक शीशे की गोली डालूंगा तो ये कितना पानी बाहर निकालेगी। मैंने इस गोली को अंदर डाला तो इसमें से उतना पानी बाहर निकलेगा जितना इसका खुद का आयतन होगा। मतलब जितनी इसकी खुद की स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, उतना ही इसको अंदर डालने पे एक ये उतना ही पानी बाहर निकालेगी। एक गोली को अंदर डालने पर ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ उतना पानी बाहर निकालेगी जितना इसका खुद का आयतन होगा। ये चीज समझ में आई क्या। ये जो लाइन बोली मैंने कि कितना पानी निकालेगी, कि जितना खुद स्टोर कर सकती है अपने अंदर पानी उतना ही पानी बाहर निकालेगी। यानी कि खुद का जितना आयतन होगा उतना ही पानी आयतन, उतना ही पानी इसके अंदर से बाहर निकालेगी। सर नहीं आई। नहीं आई। देखो, ये बर्तन है पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। तो इसमें एक गोली, जैसे आपसे कहा जा रहा है गोलियों गोलियां डाली जाती है बहुत सारी, उस शीशे की है। तो एक एक करके डालते जाएंगे, जब तक डालेंगे जब तक पूरा जितना पानी भर रहा था, जैसे 100 लीटर भर रहा था, तो उसका 1/4 भाग क्या होगा, 100 लीटर का 1/4 भाग मीनिंग 100 का 1/4 से गुना करेंगे तो 25 लीटर जब तक बाहर नहीं आ जाएगा, इतनी जब तक गोलियां डालते रहेंगे। तो वो पूछा जा रहा है कि कितनी गोलियां डाली। तो ऐसे अपन क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि एक गोली डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, एक गोली डालूंगा तो एक गोली कितना पानी बाहर निकालेगी, जितना ये खुद स्टोर कर सकती है उतना ही तो पानी बाहर निकालेगी, जितनी इसकी कैपेसिटी है खुद की। मतलब जितना जितना आयतन का मीनिंग क्या समझते हो आप, घेरा गया स्थान। आयतन का मीनिंग क्या समझते हो, घेरा गया स्थान। जब गोली डाली मैंने इसके अंदर तो ये अंदर का कुछ स्थान ले लेगी, अंदर से चली जाएगी। जैसे इतना स्थान ले लिया, इतना स्थान ले लिया अंदर जाके इस एक गोली ने, तो पानी कितना बाहर निकला, जितना इसने खुद ने स्थान अपने लिए बनाया उतना पानी को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि इस गोली ने स्थान लिया है। पहले से ही पूरा पानी से भरा हुआ था शंकुआकार शंकु का ये। तो
इसने जितना आयतन लिया, तो उसने पानी का ही तो आयतन लिया, तो वो जो पानी था वो बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला? जितना इसका खुद का आयतन था, क्योंकि जितनी इसने जगह लिया उतना पानी बाहर निकला है। अब आ गया प्रियांशु। प्रियांशु आ गया। ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि कितनी गोलियां बाहर निकली है ना। ये गोली के बारे में बता रखा है। तो देखो कैसे करेंगे। अपन मान लेंगे, माना शीशे की गोलियों की संख्या बराबर n। अपन को शीशे की गोलियों की संख्या क्या है पूछी जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, इनको ही मान लेते हैं कि n गोली डाली अपन ने। n गोली डाली, तो कितना पानी बाहर निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। पानी कितना बाहर निकलेगा बताओ? पानी बाहर निकलेगा बराबर n गोलियों के आयतन के, बराबर n गोलियों का आयतन। एन गोलियां जितना आयतन अपने अंदर, जितना उनकी कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की, या जितना स्थान वो घेरती है उतना ही पानी बाहर निकालेंगे अंदर जाके, क्योंकि उतना वो पानी का स्थान उन्होंने ले लिया, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी बाहर निकला ओवरफ्लो के। तो एन गोलियों का आयतन। या फिर और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पानी कितना बाहर निकला है? पू, पानी पूरे भाग का एक चौथाई बाहर निकला। कितना बाहर निकला है? पूरे भाग का जितना भर रहा था उसका एक चौथाई भाग बाहर निकला, बराबर एन गोलियों का आयतन। एन गोलियों का आयतन, एक गोली का आयतन कितना होता है? एक गोली का आयतन एन गुना एक गोली का आयतन लिख दूं मैं। एन गोली का आयतन क्या होगा? एन गुना एक गोली का आयतन, क्योंकि एन गोलियां सब समान है, एक जैसी है, कांच की गोलियां सारी की सारी। तो पूरे भाग का आयतन क्या है? पूरा भाग क्या है पानी का? शंकु है। तो शंकु का एक चौथाई भाग बाहर निकलेगा। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु शंकु का आयतन का एक बटे चौथाई, शंकु के आयतन का एक बटे चौथाई भाग का एक बटे चार, बराबर आएगा एन गुना एक गोली का आयतन। एक गोली कैसी है? गोली है उसकी तरह की, कौन गोले की तरह की? गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी भी वैल्यू रख दो, 1/3 पाई। और इसके शंकु के दिखाने के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच का में ले रहे हैं। का मीनिंग होता है गुना 1/4, बराबर एन गुना 2/3 पाई आर क्यूब। इधर वालों से इधर वाले कट जाते हैं, पाई का इधर जाएंगे तो पाई का भाग देंगे, तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है। 3 से 3 कट गया। फिर आता है, और फिर अपन इसको और काटने जाएं, या फिर पक्षांतर कर ले। एक बार एक चीज ध्यान रखना, एन गोलियों का आयतन। ठीक है। इसको इधर भेजेंगे, एक बार इरेज करना पड़ेगा। या फिर एक चीज और देखना, कि एक अपन ने एक चीज गलत लिख दी यहाँ, कि गोली होती है, गोली अपन अब तक अर्धगोले का आयतन लिख रहे थे। अर्धगोले का आयतन क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन गोले का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ध्यान नहीं गया। ठीक है, नॉर्मली ले रहे थे, क्योंकि अपन अब तक मोस्टली अर्धगोला ही काम में आया, तो इसलिए अर्धगोले का ही लिख दिया। ठीक है। अब मैं सबों को इधर भेज रहा हूँ। ठीक है। सबों को इधर भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एन की वैल्यू चाहिए, तो एन के पास जो भी है सबों को उधर दूसरी साइड भेजेंगे। तो देखना, R स्क्वायर एच पहले से ही है इधर, और 1/4 चल ही रहा है। अब इधर से आएगा, तो दो ऊपर से आएगा तो नीचे जाएगा, मतलब 1/2। आर क्यूब उधर से आएगा तो मतलब बटे में जाएगा, 1/R क्यूब, बराबर है। ये वाली लाइन आ गई क्या? यहाँ तक आ गई क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इरेज करेंगे। बता देना ना, लिख लो। ठीक है। मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, तो ऊपर जीरो बढ़ गई, ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ गई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ गई। 5 से ये 5 गया, इस 5 से ये 5 गया। सर, हाँ। वो ऊपर वाले दिख नहीं रहे हैं। ऊपर वाले ने दिखा है। 1 मिनट। ठीक है। अब देखना कैसे कटे।
दोबारा देख लो। अब मैं एन को इस साइड लिख रहा हूँ, बच्चे कुछ को उधर, क्योंकि उल्टा पलट के लिख सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू चाहिए। अब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, 5 × 5। एच कितना है, 8। एच 8 है, गुना में 1/4, गुना 1/4, गुना 1/r³ 1/r³ मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 1/05, 1/05 गुना 1/05, 1/05। ठीक है, तो 1/05 गुना 1/05 गुना 1/05। ठीक है, तो देखना यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो, ऐसे यहाँ की पॉइंट हटाई तो ऊपर जीरो, यहाँ की पॉइंट हटाई तो ऊपर जीरो। तो 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट, और ये वाले 5 से ये वाला 2 कैंसिल आउट। 4 का इसमें भाग दिया, 2 बार गया। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 × 2 और 4 नीचे से कट गया। ठीक है, ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 10 × 10 बचा है ऊपर, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे जगह तो सब कैंसिल आउट हो गए, 0.5 कट गए सब, है ना। तो 10 × 10, एन बराबर कितना आया, 10 × 10 बराबर 100 गोली। एक बार दोबारा समझना क्या है क्वेश्चन में, कि क्या था कि शंकुआकार बर्तन था, उसमें गोलियां डाली गई, एन गोलियां डाली गई, तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो कितना पानी बाहर निकला, शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकला। तो और कितना, गोलियां एन गोली डालने से निकलता कितना पानी, इतना पानी निकलता, तो एन गोलियों से जो पानी निकलेगा वो की वही शंकु में से जितना पानी खाली हुआ उतने के बराबर होगा। तो ये दोनों चीज बराबर कर दी। गोलियों का आयतन होता है, एक गोली का आयतन होता है A4/3 πr³ तो एन गोलियों का हो जाएगा N × 4/3 πr³। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। का गुना में बदलता है और 1/4 है ना। एन की वैल्यू चाहिए तो सबको उधर भेजेंगे। तो पहले आप यूं भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि इधर वाला इधर वाले से कट जाएगा, ऊपर वाला इधर वाले से ऊपर वाले से, नीचे वाला 3 नीचे वाले 3 से, पाई वाला पाई से कट गया। बाकी वो उधर भेजेंगे, तो 4 ऊपर है तो नीचे गया, बटे में गया, है ना। ऐसे इधर से R³ गया। ये तो R² है तो पहले से ही था, 1/4 खुद का पहले से ही था, तो 4 ऊपर से आया तो 1/4 में गए, R³ ऊपर से आया तो बटे में गया। अब मैंने एन को इस साइड लिख दिया, बाकी को उस साइड लिख दिया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दी। R² क्या है, 5 × 5 8 है, 8 है, 1/4 1/4, R³ की वैल्यू रखी 1/05 1/05 1/05। फिर पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ गई, 10 10 10। ठीक है, फिर 4 से 8 2 बार कटे। फिर फिर ऐसे 5 से 10 10 2 बार कटे, और ये दो पांच इन दो पांचों को ले गए, तो ऊपर से 10 10 बचा, तो 10 × 10 बराबर 100 गोलियों की संख्या। यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखना। तो पहले अपन इसका आयतन निकालेंगे, पात्र का, लोहे के, इस लोहे के स्तंभ का आयतन, इस लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा दोनों बेलनों के आयतन के, दोनों बेलनों के आयतन के। आयतन, पहले बेलन का आयतन क्या है, जैसे इसके स्मॉल r से दिखा रहे हैं, तो इसको स्मॉल r इसके बड़े आर और बड़े एस से दिखा रहे हैं, तो πr² होता है, तो बस कैपिटल आर यूज में आ जाएगा। कैपिटल है, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, आर और एच कॉमन नहीं आएंगे क्योंकि दोनों कैपिटल और स्मॉल में अलग अलग है। ठीक है, प्लस कैपिटल R²H। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू नीचे ही कर देता हूँ। पाई की जगह उसने बता रखा है 3.14 होगा। ठीक है, R² मतलब स्मॉल आर कितना है, 8 × 8, इंटू एच, एच कितना है 60, प्लस कैपिटल R², कैपिटल आर कितना है 12 × 12, 144 भी लिख सकते हो। कैपिटल एच कितना है 220। ठीक है, नीचे दिख रहा है, तो 3.14, आठों आठों 64 × 60, मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ। 64 × 60 आएगा, तो 6 से गुना करके देख देता हूँ। तो 6 देखो 24, दो हासिल में 6 36 और दो 3840, इसकी वैल्यू आई 3840। ऐसे उधर करेंगे तो 144 गुना 220, 220। ठीक है, तो आप जीरो तो बाद में बढ़ा देंगे, 2 × 8 2 × 8 2 एकम 2। ठीक है, 228, 8 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 2 2500, 680, 25,680। ठीक है, 25,680 ये आया। फिर इन दोनों को जोड़ दो, फिर 3.14 से गुना कर देंगे।
जोड़ेंगे तो इकाई वाले में जोड़ा 0, है ना। 8 और 4 12, 2 और 7 और 8 15, एक, ये वाला 6 और 3 9। आप लोग भी देखते रहा करो, है ना। और ये 39,520। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब 3.14 को इससे डायरेक्ट गुना करके लिख रहा हूँ मैं ना। 1 मिनट। गुना करना आप जानते हो, है ना। बस 314 को इससे गुना कर दो, फिर पॉइंट नॉर्मली जगह पे लगा देना, दो संख्या पे। ये वाला गुना गलत है ना। 31,680 आ रहा है। 12 12 और 220 को गुना करेंगे ना तो 31,680 आएगा। गलत गुना हो गया। ठीक है। 144 इंटू 220 बराबर आ रहा है 31,680। ठीक है, करके देख लेना, वो तो गुना हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रही है वैल्यू 35,520। 35,520। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो वैल्यू आ रही है, इधर लिख देता हूँ मैं ना। बराबर में वैल्यू आएगी 111,532.80। 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में दिखाया है ना, ये क्या है। आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन। ये आयतन आया है, इस लोहे के स्तंभ का आयतन आया है। अब अपन को इसका द्रव्यमान बताना है। मेन काम क्या है, द्रव्यमान। क्योंकि अपन को पता है, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे ही समझाने के लिए लिखा था ना, लेकिन मैंने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है यदि किसी लोहे के पात्र का, लोहे के स्तंभ का, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 8 ग्राम के बराबर। द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 8 ग्राम के बराबर। लेकिन अपन के पास कितने आयतन का है, दिस इम्प्लाइज 1 1 1 532.80 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले लोहे के पात्र का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अपने पास आयतन कितना है, इसमें इतना, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। द्रव्यमान हो जाएगा, इसको मैं 8 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक का 8 ग्राम है तो इसका 8 से गुना कर देंगे तो 8 8। और ये किस में आएगा, ग्राम में। 8 को 0 से गया तो 0, 8 8 64, 6 हासिल में गया। 8 2 16 6 22, 2 हासिल में गया। और 8 3 24 और 2 26, 2 हासिल में गया। 8 5 40 और 2 42, 4 हासिल में गया। 8 एकम 8 और 4 12, एक हासिल में गया। 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, 232.8। एक बार दोबारा बना करना, 8 8 64, 6 हासिल में गया। 8 2 16 6 22, 2 हासिल में गया। और 8 3 24 और 2 26, 2 हासिल में गया। 8 5 40 और 2 42, 4 हासिल में गया। 8 एकम 8 और 4 12, एक हासिल में गया। 8 एकम 9। ठीक है, 111.532.8। ये गलत आ रहा है, गुना गलत हो गया। इसका आंसर आएगा 892,624.62.4 ग्राम। ठीक है, गुना कर लेना, वो थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए थोड़ी गलती भी हो रही है इसलिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से करूँ। 262, 892,262.4 ग्राम। ठीक है, ये आंसर होगा। एक बार दोबारा देखना, क्वेश्चन क्या था। लोहे का स्तंभ बना हुआ है, एक लोहे बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रखे हुए से एक लोहे का स्तंभ बना, जिसके ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। एक बेलन के ऊपर दूसरे बेलन से लोहे का स्तंभ बना है। ये लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा। आयतन मतलब गिरा हुआ स्थान, इस बेलन का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, दोनों बेलनों का आयतन। पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, दूसरे का भी इतना ही होगा। बस आर और एच अलग अलग है, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, तो पाई बाहर ले लिया दोनों में से। आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 8 इंटू 8, एच की वैल्यू होती है 60। इसकी आर स्क्वायर कितने की, 12 इंटू 12 एच। ठीक है, तो 3840 इसकी वैल्यू आई। इसको गुना करा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया। 3.14 को इससे गुना किया तो ये आया। किस में आएगा आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में।
क्योंकि अपन को पता है 1 सेंटीमीटर के आयतन वाले का द्रव्यमान होता है 8 ग्राम, तो इस इतने आयतन वाले का द्रव्यमान होगा बराबर, इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये आ गया ग्राम। नहीं हो गया आगे क्या, इसको किलोग्राम में भी बदल सकता है। ठीक है, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। ठीक है, इसको ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम में बदल ले तो क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि ग्राम में इतना बड़ा नंबर लिख रहा है, तो किलोग्राम में लिखेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 3 जीरो का भाग देंगे तो 0.3 संख्या इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे खिसक जाएगा। ग्राम किलोग्राम में कितना आ जाएगा, 892.262 किलोग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तब बताना यहाँ तक। इस ठोस को जैसे शंकु और अर्धगोले के मिलने से एक ठोस बना है, इसको एक पानी से भरे हुए बेलन में रखा जाता है। बेलन क्या है, ये रहा, इसमें डाला जाता है, इसको इसके अंदर डाला जाता है। और ये कैसे भरा हुआ है, पानी से, तो पानी बाहर निकलेगा, है ना, पहले से ही पानी भरा हुआ है। पानी से भरे हुए लंब इस प्रकार डाला जाता है, इसको बेलन के अंदर इस प्रकार डालेंगे कि अंदर तली को स्पर्श करे। तली मतलब इसका नीचे वाले पॉइंट है ना, तल को। यदि बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या कौन सा पॉइंट, ये वाला, आर बराबर साइड दे रखा है, और ऊंचाई दे रखी है बेलन की। अब यहाँ पे ऊंचाई देखो, त्रिज्या तो सेम थी, तो आर बराबर, यहाँ इसकी भी साइड है, इसकी भी साइड है, तो आर से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊंचाई अलग है थोड़ी, ऊंचाई इसकी, इसकी ऊंचाई है 180। तो आप देख रहे हो 120 और साइड 180, इसकी पूरे पाद ठोस की ऊंचाई कितनी हो गई, 120 और साइड 180। तो ये पूरा का पूरा इसमें डालेंगे तो तली को भी स्पर्श करेगा, एकदम ऊपर तक आएगा। तो ये ठोस अंदर जाके बैठ जाएगा, जैसे मैं इधर बना के बता दूं, ऊपर से बनेगा, ऐसे गया और नीचे जाके एकदम टच भी कर गया और ऊपर एकदम कॉर्नर तक आ गया। तो जो पानी था, जो पानी था वो बाहर बाहर रह गया केवल, ये ठोस अंदर जाके बैठ गया, ऐसे हुआ है ना, ये कंडीशन बनी। तो बेलन में शेष बचा पानी का आयतन। तो बेलन में पहले पूरा भरा हुआ पानी था, तो टोटल पानी कितना था इसमें, बेलन का आयतन के बराबर। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर इस कैपिटल इस पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच का मिल गया। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। पानी कितना था, जितना शुरू में बेलन का आयतन था, बेलन का आयतन जितना था उतना शुरू में पानी था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मैंने इस पात्र को डाल दिया, तो ये कितना पानी बाहर निकालेगा, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ था, तो इसके जाने से ये जगह लेगा, किसकी जगह लेगा, पानी की, तो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका, जितना इसने खुद ने जगह ली अंदर जाके, तो ये कितनी जगह अंदर लेगा, जितना इसका खुद का आयतन होगा। तो इसका आयतन, मैं इस पूरे आयतन में से इसका आयतन हटा दूं तो ये पानी का आयतन आ जाएगा। पानी, इसका आयतन, यानी कि बेलन के आयतन में से, ऐसे इधर देखो, बेलन के आयतन में से मैं शंकु का आयतन हटा दूं, बेलन के आयतन में से मैं शंकु का आयतन हटा दूं, तो शेष बचा पानी आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई क्या, फिर तो क्वेश्चन है कैलकुलेटर, आ गई क्या, ट्रायंगल आ गई। ट्रायंगल आ गई। ठीक है, तो यही चीज है ना, बस छोटा सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, बेलनाकार पात्र में, बेलनाकार पात्र में, पात्र के बारे में बता दो, ऊंचाई कितनी है 180 और त्रिज्या है 60। पानी, पानी से बेलना पात्र है जो पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, पानी से भरा है, में ठोस, ठोस कैसे बना है, शंकु और अर्धगोले से, शंकु प्लस अर्धगोला से बना, को, जो भाषा लिख रही है वही लिख दिया करो कि सीधा डाला जाता है या डुबोया जाता है, वो सीधा डालने पर। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ये क्वेश्चन है। शेष बचा पानी, पानी का मात्रा या आयतन एक ही बात है, पानी बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, जो ये ठोस बना है, बेलन आयतन माइनस ठोस आयतन। ठोस में दो चीज काम में आ रही है ना, दोनों का आयतन घटेगा। एक बार और लिख लो, बेलन आयतन माइनस शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले आयतन।
अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया तो अपन अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। कैपिटल से दिखा रहे हैं ना इसकी उसकी ऊंचाई को। माइनस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ऐसे ध्यान रख लिया करो, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर सेम ही है तो, और एच अलग से दिखा रहे हो, इसकी एच स्मॉल से, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई। आर इसमें स्मॉल ही चल रही है तो आर क्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, फिर एक बार लिख लेते हैं। या फिर ऐसा करो, एक बार ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यू।